जो मामला इंतज़ामी सतह पर डिस्कस हो रहा है वो माँ बेटी की हलाकत का है। में जिनके साथ ये हुआ उन्हीं को मुजरिम ठहरा दिया गया, मुलजिम बना दिया गया। जो ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास वहाँ पर खुले मैन होल में एक खातून, उसकी 23 साल के लगभग उम्र है और उसकी 9-10 माह की बच्ची थी, वो दोनों गिर गए। फिर अचानक क्या हुआ कि हुकूमत की तरफ से कहा गया ये फेक न्यूज़ है, यानी जाली खबर है, झूठी खबर है। इस वक्त पंजाब भर में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में जो मामला इंतज़ामी सतह पर डिस्कस हो रहा है वो माँ बेटी की हलाकत का है। बहुत ही अंदोनाक हादसा है, सानिया है, लेकिन इस साने की तकलीफ़, दुख, कर्ब इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बाकी सानियात से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गया कि इसमें जिनके साथ ये हुआ उन्हीं को मुजरिम ठहरा दिया गया, मुलजिम बना दिया गया। जो ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास वहाँ पर खुले मैन होल में एक खातून, उसकी 23 साल के लगभग उम्र है और उसकी 9-10 माह की बच्ची थी, वो दोनों गिर गए हैं। तो मीडिया में आना शुरू हो गया, वहाँ पर कुछ चैनल्स जाकर लाइव कवरेज दिखाने लग गए, वीडियोस आने लग गई। तो जो वक्त गुजरता गया तशवीश बढ़ती गई, नहीं मिल रहे। फिर अचानक क्या हुआ कि हुकूमत की तरफ से कहा गया ये फेक न्यूज़ है, यानी जाली खबर है, झूठी खबर है। आजकल हुकूमत को बहुत शौक है कि हर चीज़ फेक न्यूज़ है, जो उनके खिलाफ बात आ जाए ये कहना शुरू कर दिया गया कि जी इस मैन होल में जिस तरह से गिरे हैं कुछ 10 फुट नीचे और इंसान तो उसका जिस्म तो आगे जा ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर कह रहे हैं जी तलाश जारी रही। फिर काफ़ी घंटे गुजरने के बाद उस खातून की लाश मिल गई कहीं आगे जाकर। तो अब मुझे बताइए कि जो कवानीन फेक न्यूज़ के लिए बने हुए हैं, क्या जिन लोगों ने कहा ये फेक न्यूज़ है, गलत है, उन पर नहीं लागू होने चाहिए? हाल ये है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सुबह इस वाक़े के कई घंटे के बाद उनसे जब पूछते हैं जी बड़ा सानिया हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे, वो कहते हैं वो तो फेक न्यूज़ है। उनको बताया जी लाश मिल गई है खातून की, वो कहते नहीं फेक न्यूज़ है और अंदर चले गए। उसके बाद बच्ची की भी, वो इतनी प्यारी 9-10 माह की बच्ची है, उसकी भी लाश मिल गई और पता ये चल रहा है कि वो बच्ची गिरी है छोटी सी, तो माँ उसको बचाने के लिए फिर उस मैन होल में कूद गई। तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो शहीद हो गई, यानी किसी की जान बचाने की कोशिश की। वो तो ममता थी उसकी, उसमें तड़प के उसने बस उसी तरह छलांग लगा दी। लेकिन होगा क्या? वो जी एलडीए की नीचे सारी टीम थी वो ख़त्म कर दी, जिनके पास वो ठेका था, जो वहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते, उनको सब ख़त्म कर दिया और निकाल दिया और मुअत्तल कर दिया, एक्शन ले लिया। मनी मामा साहब बहुत गुस्से में हैं, ये है वो है, सब चल रहा है। लेकिन वो जाने तो वापस नहीं आ सकती। मगर ये जो हुआ कि उनके लवाहिकीन को पकड़ा गया कि जी ये कोई झगड़ा था मियाँ बीवी का और उसमें ये हुआ है, फेक रिपोर्ट की गई है, तुमने गलत झूठ बोला, फलां हुआ, उनका क्या होगा? यानी इंतज़ामिया सारी टिकटॉक पे चल रही है। पता है कि हम टिकटॉक पर बस बताते रहें कि बड़ा ज़बरदस्त है, यही वाहिद क्राइटेरिया बन चुका है आपकी कारकर्दगी का, यही एक मसला बस है, तो हम डिनाई कर देंगे, बस ठीक है। अब यहाँ से ज़्यादा मसला ख़राब हुआ है कि जब इसको डिनाई किया गया और कहा गया फेक न्यूज़ है और अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और किस तरह ना सिर्फ गफलत थी, उसके बाद हठधर्मी थी, उसके बाद जुल्म था उस फैमिली के साथ, उनको किस तरह से हिरासा किया गया, कुछ किया गया। अब होगा कि जी वही उनके लिए जी माली इमदाद का ऐलान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मसला हल करना होगा, सिर्फ ये नहीं कि मरीम नवाज साहिबा के पुराने बयानात के जी गटर के ढक्कन में जाकर खुद देख रही होती हूँ, ये बड़ा जुल्म है, इंसानी जान का है, फलां है। इसका कोई हल निकालना होगा और हमें देखना होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या किया जाता है। ये कह देना जी ढक्कन चोरी हो जाते हैं, यही मसला कराची में, हर शहर में नज़र आ रहा है, इसका हल निकालना होगा। इस पर बैठकर एक बोर्ड बन सकता है और देखें कि जी हर गटर के या मैन होल के नीचे कहीं जाकर कोई ऐसा जंगला क्या लगाया जा सकता है चंद फुट नीचे जाके कि जिसको काटना या चोरी करना मुश्किल हो, उसका एक लॉक हो कि जब भी आपने नीचे उतरने की ज़रूरत है, यही होता है ना कि ब्लॉकेज हो गई है, तो उस जंगले को खोल लिया जाए। उस वक्त हर एक के पास हो, एक मास्टर की टाइप हो और किसी भी इलाके में आप जाएं तो उसको आप खोल सकें, ताकि कोई बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली है, कोई ऐसी चीज़ है, वो तो उस बड़े से जंगले में से शायद गुजर सकती है, लेकिन इंसान कोई वहाँ से नहीं, यानी कोई बच्चा भी है, चाहे वो 1 साल का हो, वो गिरे तो वो यानी वहाँ पर वो ठहर सके, कम से कम इस तरह से कुछ जानों को बचाया जा सके। अगर कोई इस तरह चोरी करके ले जाता है या कोई और कंस्ट्रक्शन हो रही है तो नीचे कम से कम ये काम किया जाए। इस पर सोचना होगा, कोई ना कोई इसका हल निकालना होगा, वरना हम भी इस दुख और कर्ब से गुजरते रहेंगे कि इस तरह की खबरें हमें शेयर करनी पड़ेंगी। खबर शेयर करने का मकसद ये यही होगा कि आइंदा से वाक़यात को रोका जाए। ये सिर्फ हादसा नहीं है कि हादसा कह के जी क्या हो सकता था, ये हादसा था, नहीं, ये गफलत है, लापरवाही है और ये एक तरह से कत्ल के ज़ुमरे में आता है कि आपकी लापरवाही से कोई शख्स यहाँ से चला गया, 2 जानें, कीमती जानें चली गई और अब आइंदा के लिए आपने क्या करना है। तो ये बहाना कि जी लोग आते हैं, रेडियो पे आते हैं, नशेई होते हैं, वो चोरी करके ले जाते हैं,
इसको देखना होगा। ये मैं मानता हूँ कि हर गटर के ऊपर आप CCTV कैमरा नहीं लगा सकते, हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं है कि जी इसका कोई हल ही नहीं है। इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा, सोचना होगा, ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक हादसा से बचा जा सके। और सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ा सबक ये है कि जिसने भी इसको फेक न्यूज़ करार दिया उसके खिलाफ तो एक्शन हो, कि आइंदा जो भी बात हो रही है उसको इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश ना की जाए कि जी जो मजलूम है उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो और इससे निकलने की कोशिश करो। अगर फौरी तौर पर हो सकता है कि इस तरह से ना इसको फैलाया जाता और ज़्यादा एक्शन लिया जाता, फेक न्यूज़ कह के, ज़ाहिर है जब फेक न्यूज़ कह दिया तो हुकाम भी फिर ज़रा रिलैक्स हो गए होंगे, ऐसे ही है जी देख लो, अगर पता नहीं ज़ाहिर तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने शायद उस तरह से कोशिश ना की हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।